नमस्कार साथियों, आप सभी केंद्रीय विद्यालय में सत्र 2020-21 के लिए क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको केवी में एडमिशन लेने से पूर्व कुछ बातें हैं जिनको अवश्य जान लेनी चाहिए। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ बातें हैं जिन्हें स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने कई सारे यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं जो पुरानी गाइडलाइन के अनुसार ही बखान कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी से कुछ भी सूचनाएं जो कि आधी अधूरी या गलत हैं प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। तो आप सभी इसको ध्यान से सुने। और सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सही, सटीक और पूरी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल कल्पतरु को देखते रहें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट लिखकर बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है, किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, तो उस पर मैं समय समय पर वीडियो जारी करता रहूँगा। अब आगे बढ़ते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊं उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक सरकार की ओर से क्लास फर्स्ट में एडमिशन को लेके या अन्य कक्षाओं में एडमिशन को लेकर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन की एडमिशन प्रक्रिया एक एडमिशन गाइडलाइन के तहत होती है जो पूर्ण रूप से पारदर्शी है। इसलिए आपको आसपास जो भी दलाल या एजेंट की तरह के लोग होते हैं उनके संपर्क में आने की आवश्यकता नहीं है। आपका एडमिशन स्वतः ही आपकी पात्रता के अनुसार प्राप्त होगा। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और जब भी कोई संदेह हो, डाउट हो, तो आप स्कूल अथॉरिटी से बात करें। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिसेज की तरफ से समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया जाता है। विद्यालय की तरफ से भी विद्यालय की वेबसाइट पर प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में सूचना जारी की जाती है। विभिन्न विभागों को पत्र लिखे जाते हैं और मैं भी आपको YouTube के माध्यम से जो ही ताज़ा या नया नोटिफिकेशन निकलता है आपको सूचना प्रेषित करूंगा। साथ में ये भी अवश्य बताऊंगा कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन फॉर्म कैसे भरें, उसमें क्या क्या सावधानियां रखें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको एडमिशन में प्राथमिकताएं मिले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले यदि आप क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जो कि बच्चे की आयु 31 मार्च 2020 को कम से कम 5 साल, अधिकतम 7 वर्ष होना चाहिए। बच्चे की जन्म दिनांक 31/3/2013 से लेकर 31/3/2015 के बीच होनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जो बच्चा है 31/3/2000 के बाद का या 31/3/2015 से पहले की जन्म दिनांक वाला नहीं होना चाहिए। इस बात की सावधानी अवश्य रखें। दूसरा, सर्विस सर्टिफिकेट। यदि आप गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, तो आपको अपना सर्टिफिकेट बना करके रखना है। लेकिन ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि यदि आप कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा पे या पार्ट टाइम कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय में आपकी सर्विस का लाभ नहीं मिल सकता। और कभी भी झूठा प्रमाण पत्र जमा नहीं करें। तीसरा है ट्रांसफ़र ऑर्डर्स। यदि आप कर्मचारी हैं और आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपकी सर्विस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अपने सभी ट्रांसफ़र ऑर्डर्स को भी एकत्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए ट्रांसफ़र ऑर्डर का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी भी बच्चे को एडमिशन में प्रायोरिटी पाने के लिए यदि किसी पेरेंट के जितने ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे पिछले 7 वर्षों में
उसको उस हिसाब से प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि कोई ट्रांसफ़र पर आपका स्टे कम से कम 6 महीने होना चाहिए तथा डिस्टेंस 20 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। यदि इससे कम अवधि का या इससे कम डिस्टेंस का ट्रांसफ़र हुआ है तो आपका वो ट्रांसफ़र काउंट नहीं होगा। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य लगाना चाहिए ताकि आपको एडमिशन में आपकी सोशल कैटेगरी का लाभ मिल सके। उसके साथ पांचवा डॉक्यूमेंट है रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ के रूप में आप अपना राशन कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, आप अपना इलेक्शन कार्ड है वो भी लगा सकते हैं, और भी जितने भी आपका जो ID है गवर्नमेंट द्वारा जारी उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप बाहर के निवासी और यहाँ पर किराए से रह रहे हैं तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा उसके साथ लगा सकते हैं ताकि आपका एडमिशन पर दावा सही माना जाए। इनकम सर्टिफिकेट, चाहे आप कर्मचारी हो चाहे आप प्राइवेट बिजनेस करते हो, आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना चाहिए। यदि आप कर्मचारी हैं तो आप अपनी पे स्लिप लगा सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न है वो लगा सकते हैं, और यदि आप प्राइवेट बिजनेसमैन हैं तो लोकल अथॉरिटी द्वारा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी द्वारा इश्यूड इनकम सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट आपको अपने बच्चे का एडमिशन दिलाने में बड़ी सहायता करता है। साथ ही ये विद्यालय की नीड भी होती है कि बच्चे से समय समय पर उसकी इनकम का सर्टिफिकेट मांगा जाता है जो कि उसके रिकॉर्ड में रखा जाता है। आधार बच्चे का ऑप्शनल है, अगर आप जमा करना चाहते हैं तो आप आधार भी अपना दे सकते हैं। 8th डॉक्यूमेंट है ब्लड ग्रुप एंड ईमेल। बच्चे की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है ताकि किसी आपात स्थिति में बच्चे की सहायता की जा सके, इसलिए ब्लड ग्रुप रिपोर्ट लगाना ज़रूरी है। साथ ही ईमेल बच्चे की या पेरेंट की, दोनों में से किसी की भी ईमेल विद्यालय में दी जा सकती है ताकि उस ईमेल के माध्यम से आपको कम्युनिकेट किया जा सके। इसके साथ ही मैं आगे बताना चाहूँगा कि किस तरीके से RT का लाभ हम ले सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले ये जानना जरूरी कि RT क्या है तथा RT का लाभ कैसे ले सकते हैं, RT का लाभ कौन ले सकता है, RT में आवेदन करने पर सामान्य प्रवेश के तहत भरी जाने वाली सीटों में आवेदक लाभ ले सकता है या नहीं। इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग में उठते होंगे तो मैं बारी बारी से आपको बताना चाहूँगा। RT क्या है? RT ही राइट टू एजुकेशन एक्ट है जिसके तहत प्रत्येक विद्यालय की 25% सीटें भरी जाती है। तो इसके तहत प्रवेश पाने वाले बच्चे को निःशुल्क एजुकेशन दी जाती है। अब इसका लाभ कौन ले सकता है? RT में SC ST नॉन क्रिमिलेयर OBC और EWS जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो SC ST को उनके कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर बेनिफिट मिलता है, OBC को भी उनके नॉन क्रिमिलेयर के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर बेनिफिट मिलता है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, आवेदक हैं, उनको EWS सर्टिफिकेट लगाना होता है। उसके आधार पर RTE की लॉटरी में उनका भी नाम डाला जाता है। अब EWS सर्टिफिकेट कहाँ से प्राप्त करें? तो आप EWS सर्टिफिकेट आपकी जो लोकल अथॉरिटी है, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट या आपकी तहसील के जो तहसीलदार हैं उनसे, या ADM SDM, आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप वहाँ की स्थानीय इश्यूइंग अथॉरिटी है उनसे EWS का सर्टिफिकेट प्राप्त करें, और जब वेरिफिकेशन हो तो वो विद्यालय में दिखाया जाए, साथ ही उसकी सूचना भरी जाए ताकि आपको उसका लाभ मिले।
एक क्वेश्चन ये भी अक्सर उठता है आप सभी के मन में कि आरटी में आवेदन करने पर सामान्य प्रवेश प्रक्रिया के तहत भरी जाने वाली सीटों में आवेदक लाभ ले सकता है या नहीं। तो इस संबंध में बताना है कि सबसे पहले जो लॉटरी डाली जाती है वो आरटीई की डाली जाती है। जिन बच्चों का आरटी में एडमिशन हो जाता है उनको माइनस कर दिया जाता है। अगर जिन बच्चों का जो आरटी के लिए पात्र थे लेकिन आरटी में एडमिशन नहीं हुआ तो उनकी फिर दोबारा कैटेगरी वाइज अगर उसका एडमिशन नहीं हो रहा है, जो प्रायोरिटी कैटेगरी है, सर्विस कैटेगरी है, अब उसके बाद अगर सर्विस कैटेगरी में अगर बच्चा है उसका एडमिशन हो रहा है तो वहाँ वो स्टैंड करेगा तो वहाँ उसको एडमिशन अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ भी स्टैंड नहीं कर रहा तो फिर जो बची हुई सीटें हैं उसमें कैटेगरी 5 में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, जनरल का हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस हो, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो या विकलांग हो, सभी बच्चों को उसमें लॉटरी के तहत आवेदनों को डाला जाता है और जो भी बच्चा लॉटरी में सक्सेसफुल होता है उसको प्रवेश दिया जाता है। इसी तरीके से आरटी में एडमिशन होने वाले बच्चों की निःशुल्क और फ्री एजुकेशन होती है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जो ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो उससे पहले आप ये सभी दस्तावेज एकत्रित रखें। यदि कोई बच्चा सिंगल गर्ल चाइल्ड है, सिंगल गर्ल चाइल्ड से तात्पर्य है कि वह उस माता पिता की इकलौती संतान होनी चाहिए। उस गर्ल लड़की के अलावा कोई भी संतान नहीं होनी चाहिए, वो उसमें आवेदन कर सकता है। वह प्रत्येक वर्ग में, सेक्शन में उसकी 2 सीटें होती है क्लास फर्स्ट के लिए, तो वहाँ अपना दावा कर सकता है। उसी तरह से विकलांग भी भारत सरकार के नियमानुसार उसको रिजर्वेशन दी है, तो उसमें विकलांग भी अपनी अगर 40% से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र है तो वो भी उसमें अपना लाभ प्राप्त ले सकता है। तो आप सभी ये दस्तावेज प्राप्त करें, आपको अवश्य एडमिशन मिलेगा और आपको प्रायोरिटी मिलेगी। तो आप सभी दस्तावेजों को तैयार करके रखें और जो ही भारत सरकार या केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एडमिशन के संबंध में नोटिफिकेशन आता है तो ही आपको पूरी प्रक्रिया के साथ दूसरा वीडियो बनाकर जारी किया जाएगा। तो आप उसका इंतज़ार करें, साथ ही समय समय पर मेरे चैनल को देखते रहें, इस पर आने वाले वीडियो को देखते रहें ताकि आप उसका लाभ ले सकें। थैंक यू।